अच्छा, ये तो सबको पता ही है कि जब प्लेराइट का कोई प्रोजेक्ट होता है तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लेराइट इंस्टॉल करते हैं। प्लेराइट इंस्टॉल करते हैं तो ये नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स बनता है जिसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, डाउनलोड और इंस्टॉल होती हैं, है ना। और एक बनती है अपने आप पैकेज डॉट जेसन। जब आप npm init लिखते हो इसके बाद ही बन जाती है क्या, ये पैकेज डॉट जेसन। यहाँ आपके प्रोजेक्ट का नाम होता है और सारी डिटेल्स होती है। यहाँ देखो डेव डिपेंडेंसीज में आपकी वो लाइब्रेरीज या डिपेंडेंसीज होती है जो आपके प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड होती है। जैसे हमें क्या चाहिए, प्लेराइट चाहिए, और क्या चाहिए, टाइप स्क्रिप्ट चाहिए। हेलो क्लास करें बोलो। हाँ ठीक है। तो एक क्या है, पैकेज डॉट जेसन है जहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम और कौन कौन सी लाइब्रेरीज या डिपेंडेंसीज चाहिए। जैसे हमको क्या चाहिए, प्लेराइट चाहिए और क्या चाहिए, टाइप स्क्रिप्ट चाहिए। तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं। और एक होती है क्या, प्लेराइट डॉट कन्फिग डॉट ts। यहाँ पे सेटिंग होती है सारी कि एग्जैक्टली क्या रन करना है, कैसे रन करना है। अब यहाँ ज़रा देखते हैं, यहाँ लिखा है testdir डॉट स्लैश e2e। इसका कहने का मतलब है कि जो ऑटोमेशन आप करेंगे वो e2e फोल्डर के अंदर करेंगे। और अगर आपने यहाँ लिख दिया क्या, टेस्ट, तो इसका मतलब है आप ऑटोमेशन कहाँ करेंगे, टेस्ट फोल्डर के अंदर। आप जो e2e का मतलब था एंड टू एंड, बहुत से लोग कहते हैं एंड टू एंड टेस्ट केसेस, बहुत से लोग क्या कहते हैं, टेस्ट नाम का फोल्डर बनाते हैं। आप जो चाहें वो बना सकते हैं। और फिलहाल इतना ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और आप आइए यहाँ पे नया एक फोल्डर बनाइए, फोल्डर का नाम रखिए क्या, टेस्ट। अब यहाँ हमें ऑटोमेशन करना है। हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे और फाइल। अब फाइल को एक नाम देना है। नाम देना है जैसे सपोज करो हम ऑटोमेशन कर रहे हैं, यही वी टाइगर है और हम लीड्स के जो वो हैं स्क्रिप्ट्स हैं, जो है नहीं वहाँ क्रिएट, लीड करना, डिलीट करना, एडिट करना, बहुत ढेर सारी फंक्शनलिटी है लीड्स में ना। तो हमको लीड्स की स्क्रिप्ट्स क्या करनी है, ऑटोमेट करनी है। तो यहाँ हम एक फाइल बना दे रहे हैं, उसका नाम रख दे रहे हैं लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट्स। ठीक है, ये हो गया फाइल का नाम। नाम के बाद देना होता है क्या, एक्सटेंशन। क्या देना होता है, एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन आप चाहो तो डॉट ts दे दोगे, अगर क्या बनाओगे, टाइप स्क्रिप्ट। डॉट js दोगे अगर क्या बनाओगे, जावास्क्रिप्ट। लेकिन एक चीज़ ये समझना, अभी हमने एक सेटिंग, इसी सेटिंग में जाके पहले testdir बराबर क्या लिखा है, टेस्ट या e2e कुछ लिखा है ना। इसका मतलब है कि आपके जो टेस्ट केसेस आप डालोगे, अगर आप उनको रन करने की कोशिश करोगे तो प्लेराइट उनको ढूंढेगा कहाँ, टेस्ट फोल्डर के अंदर। अगर हम यही लिख दें डॉट, ये डॉट स्लैश टेस्ट की बजाय क्या लिख दें, xyz, तब वो ढूंढेगा कहाँ जाके, xyz फोल्डर के अंदर। ध्यान से समझना, अब जो हम यूज़ कर रहे हैं ये प्लेराइट का अपना क्या है, फ्रेमवर्क है। क्या है, प्लेराइट का अपना फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि चीज़ें बहुत सी आपके लिए रेडीमेड सेटिंग कर दी जाए, जिससे आपको चलाना हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत न पड़े, क्योंकि पहले से चीज़ें सेट हों कि भाई टेस्ट केस कहाँ रखा होगा, चलेगा कैसे, किस पे चलेगा, किस पे नहीं चलेगा। इस टाइप की सारी सेटिंग फ्रेमवर्क में पहले ही कर दी जाती है। इसके बाद हम लोग ऑटोमेशन क्या करना है, शुरू करते हैं। अभी फ़िलहाल जो हम फ्रेमवर्क इंटरनली यूज़ कर रहे हैं वो किसका फ्रेमवर्क है, प्लेराइट का खुद का। तो प्लेराइट का जब एक फ्रेमवर्क आप यूज़ करते हो तो उनकी एक पहली कंडीशन होती है क्या, कि जहाँ पे आप पहले भी टेस्ट केस ऑटोमेट करते थे ना, प्लेराइट की पहली कंडीशन है कि जब भी आप टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे तो फाइल का नाम रीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट्स रख रहे हो, ठीक है, चाहे जो रख लो, लास्ट में आपको जोड़ना पड़ेगा डॉट स्पेक डॉट ps। अब क्यों ऐसा कर रहा है वो इसलिए कर रहा है जैसे कि इसको ढूंढने में क्या हो,
आसानी हो, जिससे ये समझ जाए कौन टेस्ट केस है, कौन कुछ और है। तो इसीलिए इन लोगों ने टेस्ट, जो भी आप टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे, जो भी फाइल बनाओगे, उसके नाम में क्या डालोगे, .spec.ts। इसके बाद आप ऑटोमेशन करना है तो आपको पता है कुछ बेसिक चीज़ें आप क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो। क्या करते हो आप, इंपोर्ट करते हो, और इंपोर्ट करने के बाद टेस्ट केस क्या करते हो आप, ऑटोमेट। अब देखो ध्यान से, पहले तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते थे, एक टीएस फाइल बनाई, फंक्शन बनाया, मेथड बनाया, उसके अंदर क्या लिखा, कोड लिखा, उसको ऑब्जेक्ट बना के या चाहे कॉल करके फंक्शन को क्या किया, चला दिया, कोड अपने आप क्या होने लगा, चलने लगा। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम यूज़ कर रहे हैं क्या, प्लेराइट का अपना फ्रेमवर्क। तो उसमें इनकी पहली कंडीशन है कि आप बनाओगे टेस्ट नाम का एक फंक्शन। ऐसे अच्छा, चलो इसको इंपोर्ट करते हैं। अब पहले यहाँ इंपोर्ट भी कर लो, क्या इंपोर्ट क्या टेस्ट। और इसके बाद यहाँ अभी और भी ख़त्म नहीं हुआ है, अब लिखोगे पहले पैरामीटर में टेस्ट केस का नाम हम क्या देना चाहते हैं। जैसे सपोज करो हम चाह रहे हैं कि लीड क्रिएट करना, तो क्रिएट, या ऐसे लिखते हैं वैलिडेट लीड क्या क्रिएशन। ये पहला पैरामीटर होगा आपके टेस्ट पर। टेस्ट क्या है, एक फंक्शन का, किसका, हमारा नहीं, प्लेराइट फ्रेमवर्क। और इसके बाद आप क्या लगाओगे, कॉमा, और फिर लिखोगे क्या, एसिंक। एसिंक लगाने के बाद मतलब एसिंक एक फंक्शन है, एसिंक फंक्शन बना रहे हैं। और देखो जनरली हम फंक्शन को क्या देते हैं, नाम देते हैं, लेकिन यहाँ हम नाम नहीं देंगे क्योंकि हम जो फंक्शन बना रहे हैं वो क्या, कैसा फंक्शन है, एरो फंक्शन। तो हम लिखेंगे एसिंक ब्रैकेट और करली ब्रैकेट में क्या, पेज, फिर देखो एक एरो का निशान, करली ब्रैकेट पे स्टार्ट और करली ब्रैकेट पे बंद। 1 मिनट हम टाइप कर देंगे, अपने आप आ जाएगा ये। और इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे बंद। अगर ध्यान से इसको आप तोड़ के देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगी ये बात। नहीं दिख रहा है, ये टेस्ट एक फंक्शन है, इसमें क्या है, 2 पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर स्ट्रिंग है, दूसरा पैरामीटर क्या है, एरो फंक्शन। ठीक है, दूसरा पैरामीटर क्या है, और उसको तोड़ के और दिखाएं तो ऐसे समझो, समझो तो ऐसा, टेस्ट नाम का फंक्शन जिसमें 2 पैरामीटर, पहला पैरामीटर उसका नाम, दूसरा पैरामीटर एरो फंक्शन, और उसी एरो फंक्शन के अंदर आपको कोड करना है टेस्ट केस को ऑटोमेट करने का। चलो तो इसको ऐसे समझो, ठीक। और इसके बाद अब आते हैं, अच्छा इसके पहले ऑटोमेट करते थे, तुमको चाहिए होता था किसका ऑब्जेक्ट, ब्राउज़र का, ब्राउज़र कंटेक्स्ट का। पहले क्रोमियम का ऑब्जेक्ट लेते थे, फिर उससे पाते थे किसका, ब्राउज़र का, ब्राउज़र से पाते थे किसका, ब्राउज़र कंटेक्स्ट का, फिर ब्राउज़र कंटेक्स्ट से मेथड कॉल करते थे न्यू पेज और पाते थे किसका, पेज का, और फिर पेज को यूज़ करते थे। लेकिन ये प्लेराइट का अपना फ्रेमवर्क, यहाँ इतना ड्रामा, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें बनी बनाई हैं, रेडीमेड है, आपको सीधे सिर्फ यहाँ है, ये जो एरो फंक्शन बनाए हैं, इसके पैरामीटर में आपको डायरेक्टली लिख देना है क्या, पेज। और ये डायरेक्टली पेज का ऑब्जेक्ट क्या होगा, पा जाएगा। याद करो, पहले पेज का ऑब्जेक्ट पाने के लिए 4 लाइन ही लिखा करते थे। पहले क्रोमियम डॉट लॉन्च, फिर पाते थे ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट, फिर ब्राउज़र डॉट न्यू कंटेक्स्ट या ब्राउज़र डॉट कंटेक्स्ट करके, फिर पाते थे ब्राउज़र कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट, फिर ब्राउज़र कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट मिलता था, फिर डॉट न्यू पेज,
तब पाते थे किसका, पेज का ऑब्जेक्ट। फिर पेज डॉट गो टू, पेज डॉट ये, पेज डॉट लोकेटर करते थे ना। अब तुमको बना बनाया पेज का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। सीधे हो गया सब कुछ, हमें डायरेक्टली बना बनाया पेज का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब हमें ऑटोमेशन करना है, आसान है। हम लिखेंगे क्या, पेज डॉट मेथड आ गई। अब हमने मेथड कॉल कर दिया क्या, पेज डॉट गो टू, और यूआरएल डाल दिया। मान लो हमारा जो एप्लीकेशन है क्या डाल दिया, लोकल होस्ट :8888। और चाहो तो इसको चला के भी देख सकते हो। अच्छा, अभी इसमें एक चीज़ ये मिसिंग है, कोई बात नहीं। अच्छा, ज़रा इसको चला के देखें। अगर अभी चलाना है फिलहाल, 1 मिनट, और एक चीज़, अगर हम चाहें तो सीधे कमांड से भी चला सकते हैं। क्या लिखना होगा हमको, npx प्ले राइट और फिर क्या, टेस्ट। हम नहीं बताए मेरी टेस्ट केस की फाइल का नाम क्या है, कहाँ रखी है, कहाँ नहीं रखी है, बस हम लिखे npx प्ले राइट टेस्ट। अगर इसको चलाओगे, अब इसमें क्या बोल रहा है भाई, एक सेकेंड, लिखा है नीचे। अच्छा, और इसका तो मान लो बहुत मतलब नहीं है, फिर भी करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट बाहर लगा कौन सी कुछ, सॉरी, वो फंक्शन है ना, ये नीचे वाला कर लिया अच्छा, एक ब्रैकेट है, उससे पैरेंथेसिस लगाएंगे ना। ठीक है। अब एक बार फिर देखते हैं, फिर एक तो हमें ये गलती लग रही है यार,
वैलिडेशन में कुछ प्रॉब्लम है। कैसी होता चलता है। इसको एक साइड चलने दो तो बता, इसको इंस्टॉल होने दो। ठीक है, इसको होने दो एक तरफ इंस्टॉल। हम पहले ये देखते हैं कि सीधे हम लोग किस तरह से ऑटोमेट करेंगे। अब यहाँ ऑटोमेट करना है, क्या करोगे? पेज का ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, पेज डॉट क्या, लोकेटर। इसके बाद दोगे क्या अपना XPath, ठीक है। इसी तरह से पेज डॉट लोकेटर, फिर पेज डॉट क्या, लोकेटर, इस तरह से स्क्रिप्ट लिखोगे ना। और ये ऐसे ही तुम जैसे चलो ये देखो, चाहिए पूरा कोड देखो क्या, यहाँ पे ब्राउज़र लॉन्च किया है, इसके बाद क्या किया है, लॉगिन किया है, इसके बाद लीड्स पे क्या किया है, क्लिक किया है, फिर क्रिएट लीड पे क्लिक किया है, फिर इसके बाद क्या किया है, फर्स्ट लास्ट नेम, फिर कंपनी, फिर सेव पे क्लिक किया है, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, लीड क्रिएट कर देगा। अब इसके बाद आगे हम इसमें वैलिडेशन लगा दें, अभी नहीं लगा रहे हैं, आगे हम इसमें क्या लगा दें, वैलिडेशन, जहां हम क्या करें, पास और फेल। वैसे वैलिडेशन के लिए इसमें एक अलग से फंक्शन यूज़ होता है जिसका नाम क्या है, एक्सपेक्ट। क्या नाम है, एक्सपेक्ट। चलो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, यहाँ हम क्या लगा देंगे, एसर्शन बोलो, या बोलो क्या, वैलिडेशन, या बोलो टेस्टिंग चेक पॉइंट बोलो, है ना, या वेरिफिकेशन पॉइंट बोलो, जो बोलना है बोलो। यहाँ पे तुम अब क्या करोगे, मैच करोगे एक्सपेक्टेड और किसको, एक्चुअल। ये पहला टेस्ट केस जहाँ हमें करना था कि टेस्ट एक क्या करना है, लीड क्रिएट करना है, फिर वेरीफाई करना है कि लीड क्रिएट हुआ या नहीं। अब हम तुमको बता रहे हैं दूसरा टेस्ट केस। दूसरा टेस्ट केस है, हमें लीड क्या करना है, एडिट करना। क्या करना है, एडिट करना है, मतलब हमें क्रिएट करना है, फिर एडिट करना है, फिर सेव करना है, और चेक करना है कि जो एडिट किया था वो एडिट हुआ या नहीं। जैसे पहले हम लीड क्रिएट कर रहे हैं, नाम राहुल डाल रहे हैं, बाद में वो नाम हमको क्या करना हो, चेंज करना हो, तो उसी को बोलते हैं क्या, एडिट करना।
तो उसके लिए कोड क्या लिखेंगे? चलो दूसरा टेस्ट केस एक ऑटोमेट करते हैं। वो ये भी लीड से रिलेटेड है, तो इसी लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर इस तरह से, और नाम रख दिया वैलिडेट लीड एडिटिंग। या हमें लीड क्या करना है? एडिट करना है। अब अच्छा इसमें क्या करेंगे बताओ? इसमें भी यही काम करेंगे भाई। ब्राउज़र इसमें भी लॉन्च करोगे और ब्राउज़र इसमें भी लॉन्च करोगे। दिख रहा है कि नहीं? ये ब्राउज़र इसमें भी क्या करोगे? लॉन्च करोगे। URL हिट करके लॉगिन करोगे, है ना? फिर इसके बाद लीड क्रिएट करोगे। लीड और लीड क्रिएट लीड पेज पे जाओगे। लीड को क्या करोगे? तो सब फिलअप करोगे। सेव बटन पे क्या करोगे? क्लिक करोगे। तो कहाँ पहुँच जाओगे? नहीं पहुँच जाओगे लीड डिटेल पेज पे। यही है ना वी टाइगर में, जब सब फॉर्म भर के सेव बटन पे गिरते हो तो अगले पेज पहुँच जाते हो ना। वो कौन सा पेज है? हाँ, वो डिटेल पेज है। अब डिटेल पेज पे ही ऊपर एक एडिट नाम की क्या दिखती है? बटन। एडिट पे फिर क्या करोगे? क्लिक करोगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद फिर इसके बाद उसमें जाके तुम क्या करोगे? उसका नाम या कंपनी या कुछ भी क्या करोगे? चेंज करोगे। और फिर क्या करोगे? सेव करोगे। यही तो है ना। तो दूसरे टेस्ट केस में भी ये बताओ, इतना काम तो करना ही करना है भाई। लॉगिन भी करोगे, लीड पेज पे भी जाओगे, लीड बनाओगे भी। अब इसके बाद लेकिन क्लिक कर सेव करने के बाद तुम पेज डॉट क्या करोगे? लोकेटर एडिट पे क्लिक करोगे और फिर जो उसका लास्ट नेम था, एक मिनट, मान लो उसका लास्ट नेम स्मिथ की जगह कर दोगे, सपोज करो क्या, जॉन। और इसके बाद फिर सेव बटन पे क्या करोगे? क्लिक करोगे तो वो अपडेट हो जाएगा कि नहीं? ये दूसरा टेस्ट केस। अब ऐसे ही आते हैं एक और टेस्ट केस पे, जो कि क्या है? तीसरा। हमें मान लो लीड क्या करना है? डिलीट करना, मतलब क्रिएट करना है, फिर क्या करना है? डिलीट करना है। वैलिडेट लीड क्या? डिलीशन। ठीक है। इसमें क्या करोगे भाई? इसमें भी यही सब करोगे। बस सेव करने के बाद अब क्या करोगे? पेज डॉट किस पे क्लिक करोगे? डिलीट पे, है ना? और फिर चलो वो आ गया। वो इसलिए डिलीट करते हो तो एक वो आता है ना, पॉपअप आता है कि डू यू वांट टू डिलीट करके, उसके लिए है। जो भी है चलो देखते हैं। ऑटोमेटिक हैंडल कर लेते हैं। नहीं कई बार होता है कि ऑटोमेटिक कर लेता है। अगर वेरिफिकेशन करना होता है तब डायलॉग यूज करना पड़ता है। नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं करेगा। अगर एक अलर्ट आ जाएगा तो आपको उसे हैंडल करना पड़ेगा। चलो वो सब छोड़ो पहले। ये कौन सा टेस्ट केस हो गया? तीसरा। ऐसा ही एक टेस्ट केस और होगा। चलो एक और बना देते हैं और इसका नाम रख देते हैं वैलिडेट सर्च लीड। और यहां क्या करोगे? यहां पे लीड क्या करोगे? लीड पेज पे जाओगे, फिर क्या करोगे? सर्च वाले बॉक्स में सर्च करोगे और देखोगे जिस नाम से सर्च किया है उसी नाम की लीड आ रही है कि नहीं आ रही। ये कौन सा टेस्ट केस है? चौथा। ठीक। अब जरा देखो, अब जरा ठंडे दिमाग से ये चीज देखो। ऑटोमेट करने को तो ऑटोमेट कर दी, लेकिन जरा बोलो अगर मेरे एप्लीकेशन में लॉगिन में बदलाव आ जाए। बदलाव का क्या मतलब? बदलाव का मतलब यह है कि जैसे पहले लॉगिन 3 लाइन में हो रहा है, यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो और क्या डालो, लॉगिन बटन पे क्या करो? क्लिक करो। मान लो कल को जो लॉगिन हो रहा है वो 4 स्टेप में हो रहा है। वो कह रहा है कि कल को एप्लीकेशन में बदल गया। आप कह रहा है जी यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, अपनी एम्प्लॉई आईडी डालो और इसके बाद लॉगिन बटन पे क्या करो? क्लिक करो। तो एक लाइन आपको जोड़नी पड़ेगी ना। आप कहाँ कहाँ जोड़ोगे? हर जगह भाई। यहाँ भी जोड़ोगे और
यहाँ इसमें भी जोड़ोगे टेस्ट केस और हर टेस्ट केस में जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे। मान लो लीड में कुछ बदलाव आ जाए, जैसे अभी लीड सामने आता है, क्लिक कर देते हो, मान लो कल को एप्लीकेशन बदल जाए, लीड डायरेक्टली सामने दिखाई नहीं दे रहा है, सबसे पहले मार्केटिंग करके एक टैग दिखाई देता है, मार्केटिंग पे माउस ओवर करो तब लिंक खुलते हैं और इसके बाद लीड्स पे लीड्स दिखाई देगा, तब क्लिक करो। तो अब एक लाइन और जोड़नी है ना, एक लाइन कहाँ कहाँ जोड़नी है, हर जगह, क्योंकि इसके पहले तो तुम कोड लिखे हो, डायरेक्टली क्या कर देना, क्लिक कर देना। अब देखो एक छोटा सा चेंज आ रहा है, तुम्हें कितनी बार चेंज करना पड़ रहा है, 4 जगह, क्योंकि 4 टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हो तो 4 जगह। अगर कल को सपोज करो हम इसी तरह से, इसी जैसा हम कर रहे हैं, ऐसे ही हम 300 टेस्ट केस क्या कर दें, ऑटोमेट कर दें, और कल को फिर बदल जाए लॉगिन, तो हम 300 जगह जाके बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। लीड्स बदल जाए, लीड्स पे कुछ बदल जाए, पता चला लीड्स का यूज 15 टेस्ट केस कर रहे हैं, तो फिर 15 जगह जाके बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, है ना। इसी वजह से यही सब ध्यान में रखते हुए ये सोचा गया कि यार इस तरह से बनाओगे तब तो फंस जाओगे। एक समझदार आदमी ये भी कर सकता था क्या कि यार ये 4 लाइन उठाता, ऐसे कट कर देता, हटा देता है यहाँ से, और एक यही फंक्शन बना देता, एसिंग क्या लॉगिन, या लॉगिन नाम रख दे, कहो तो नाम रख दे क्या, वैलिड लॉगिन, इस तरह से, और ये 4 लाइन का कोड इसमें डाल देता। अभी देखो आ रहा है क्या, एरर। एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, एक पहली बात तो अवेट नहीं लिखा गया ना यार, एक काम करते हैं, अवेट तो बदल देते हैं, कैसे, कंट्रोल F, पेज डॉट को अवेट पेज डॉट, लेकिन अब भी एरर आ रही है, क्यों आ रही है भाई? ये जो पेज का ऑब्जेक्ट है इसमें थोड़ी नहीं यूज होगा, यहाँ पैरामीटर में है तो यहाँ यूज हो रहा, दूसरे एक फंक्शन के पैरामीटर या एक फंक्शन की वेरिएबल या वैल्यूज वो दूसरे फंक्शन में यूज नहीं होती। अगर तो हम यहाँ इसलिए ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक पेज का दे रहे हैं यहाँ क्या, पैरा, चल यहाँ ये नहीं हुआ है, टेस्ट कॉमा, अब आ गया। तो हमने क्या किया बताओ, हमने फिलहाल अभी ये किया, लॉगिन नाम का एक बना लिया क्या, 4 लाइन का एक कोड था, लॉगिन का एक बना लिया क्या, फंक्शन, और ये दिमाग लगाया भाई, और लॉगिन फंक्शन को चाहिए था पेज का ऑब्जेक्ट, नहीं मिलेगा तो कैसे करेगा पेज डॉट, इसीलिए बना दिया वहां क्या, पैरामीटर। अब यहां पे हम सीधे कॉल कर लें, वैलिड लॉगिन और पेज का ऑब्जेक्ट है। देखो ध्यान से इस चीज को, और यही नहीं, अवेट करके, और यही सेम चीज हम दूसरे में भी कर दें, और यही सेम चीज हम कॉल करने में पेज का ऑब्जेक्ट, क्या करें, कॉल करने उसमें भी ऑब्जेक्ट, पेज का ऑब्जेक्ट है। हाँ क्या नहीं, तो उसे मिलेगा कैसे, ये दे। अब बताओ क्या तुम्हारा कोड पहले से बेटर हो गया? ध्यान से देखो, पहले 3-3 लाइन 4 जगह लिख रहे थे, है ना, 12 लाइन लिख डाल रहे थे कि नहीं। अब हमने क्या किया, वो 4 लाइन डाल दी एक फंक्शन की, फंक्शन के अंदर, और उसको 4 जगह क्या किया, कॉल कर लिया, तो लाइन कम हो गई ना, 4 चौक 16 लाइन पहले लिख रहे थे, अब आज 4 लाइन में फंक्शन है, 4 लाइन में कॉल कर लिया, 8 लाइन में काम हो गया कि नहीं हो गया, तो नंबर ऑफ लाइन क्या हो गई, बच गई।
पहली बात। दूसरा बेनिफिट, कल को अगर लॉगिन में बदलाव आया, कल को लॉगिन में बदलाव आया तो हमें 4 जगह नहीं बदलना, क्योंकि 4 जगह तो हमने फंक्शन क्या किया है, कॉल किया है। हम जाएंगे यहीं एक जगह एक लाइन ऐड कर देंगे या हटा देंगे, जो भी चेंज होगा, और मेरी स्क्रिप्ट आराम से काम करने लगेगी। इस चीज से हमें क्या मिले, ये काम करने से हमें क्या मिला, रीयूजेबिलिटी। क्या मिली, रीयूजेबिलिटी। पहले हम चीजों को बार बार लिख रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, एक बार बना के उसे 4 बार क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं क्या, रीयूजेबिलिटी। जहां रीयूजेबिलिटी होगी वहां मेंटेनेबिलिटी अपने आप पहुंच जाएगी। मेंटेनेबिलिटी का मतलब, अब देखो, अब मेंटेन करना आसान है ना। अब कल को अगर अब चेंज हुआ कुछ भी तो हमें 4 जगह नहीं, कितनी जगह बदलना है, 1 जगह। तो अपने आप अगर चीज रीयूजेबल होगी तो अपने आप मेंटेनेबल भी हो जाएगी। लाइनें भी क्या हो गई, कम हो गई। कई बेनिफिट दिखाई दे रहे हैं कि नहीं इस चीज के। तो अगर यही, अब अच्छा और आगे देखो, यहां क्या लिखा है, लीड्स पे क्या करने के लिए, क्लिक करने के लिए। हम कह रहे हैं जो जो तुमको अलग अलग काम लग रहे हैं, जैसे एक काम है लॉगिन करना, एक काम है क्या करना, लीड पेज पे जाना। तो हम कह रहे हैं यार एक मेथड और, एक फंक्शन और बना दो, असिंक क्या फंक्शन, नाम लिख देते हैं, सपोज करो गो टू लीड्स पेज। और भाई देखो, पेज का ऑब्जेक्ट तो सबको चाहिए, बिना पेज का ऑब्जेक्ट नहीं रहा, इसीलिए पेज का ऑब्जेक्ट क्या कर दे रहा है, किसमें रख दे रहा है, पैरामीटर में, कि जो फंक्शन कॉल करेगा वो पैरामीटर भेजेगा। और अब यही लाइन हम यहाँ पे यहाँ लिख दो। अब जो अभी तुम यहाँ लिख रहे थे, सीधे कॉल करोगे क्या, गो टू लीड्स पेज। यहां भी देखो क्या लिखोगे, गो टू लीड्स पेज, गो टू लीड्स पेज। देखो जरा ध्यान से इस चीज को, अब बताओ अगली लाइन में क्या कर रहे हो भाई, बताओ। क्रिएट लीड पे क्या कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो। हम कह रहे हैं यार, मतलब हम वही कह रहे हैं, हर काम के लिए बनाओ क्या, फंक्शन। काम छोटा भी हो सकता है, काम बड़ा भी हो सकता है। छोटा हो तो 1 लाइन 2 लाइन रहेगी, बड़ा होगा तो 4 लाइन रहेगी, 6 लाइन रहेगी। अब जैसे एक और बना दिया, गो टू या ओपन क्रिएट लीड क्या पेज, और इसके अंदर मेरे भाई ये लाइन डाल दी। देखो ध्यान से। और इसको अब यहाँ कॉल करना हो तो मेथड कॉल कर लें क्या, और वेट क्या, ओपन क्रिएट लीड पेज। यहाँ पे भी इसी तरह से कर दें, यहाँ पे भी इस तरह से कर दें। और बताओ अगली लाइन में क्या कर रहे हो, यहाँ पे 2 लाइनों में क्या कर रहे हो तुम, लीड फिलअप कर रहे हो कि नहीं, और लीड की भी सब चीज़ नहीं फिलअप कर रहे हो, वो फिलअप कर रहे हो जो फिलअप करना क्या है, जरूरी है, मैंडेटरी है। तो ये 2 लाइन है ना फिलअप करने की। हम कह रहे हैं यार एक फंक्शन और बना दो, और उसका नाम रख दो क्या, फिलअप क्रिएट लीड या फिलअप मैंडेटरी, और मैंडेटरी क्या फील्ड्स, और इस तरह से कर। अब बताओ
यहाँ जो ये 2 लाइन लिख रहे हो ऐसे कर दो, ये कर दो, ऐसे। देखो कुछ नहीं कर रहे नया, वही किए हो जो कर रहे थे, वही पहले जो कर रहे थे वही आज भी कर रहे हैं, बस अब उनको फंक्शंस में लिख के फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। इससे हमें सबसे बड़ी चीज मिल रही है क्या, रीयूजेबिलिटी। जहां रीयूजेबिलिटी मिलेगी वहां सही कई चीजें मिलना अपने आप शुरू हो जाएंगी। रीयूजेबिलिटी मिलेगी तो मेंटेनेबिलिटी अपने आप मिल जाएगी, आपको उसके लिए एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यार सब लोग, अब ऐसे ही एक और बना दें सेव करने का, असिंक फंक्शन, और ये लिख दें क्या, क्लिक ऑन सेव बटन, और इसके अंदर ये लाइन डाल दें। ऐसे अब हम स्क्रिप्ट को इस तरह से ऑटोमेट करने की बात कर रहे हैं। अब बताओ सब लोग देख के जरा, ये ऑटोमेशन समझ में आ रहा है? बोलो। ये ऑटोमेशन करने का मतलब है कि यार सब कुछ ऐसे बेवजह मत लिखो, जरा दिमाग लगाओ। अगर तुम्हें 4 टेस्ट केस ऑटोमेट करने को मिल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बस पहला पढ़े और ऑटोमेट करने लगे। एक समझदार आदमी पहले चारों पढ़ेगा। पहले क्या पढ़ेगा? पहला टेस्ट केस ऑटोमेट करने से पहले वो चारों टेस्ट केस क्या करेगा? पढ़ेगा। उसको अपने आप बात में समझ में आ जाएगी, यार यहाँ भी वही काम करना है, यहाँ भी वही काम करना है, यहाँ भी वही काम करना है। अगर एक नया आदमी है, समझ में नहीं आ रहा है शुरू में उसको ये बात, लेकिन 4 दिन 6 दिन काम करेगा, अपने आप उसको ये चीज़ भारी लगने लगेगी कि यार यही चीज़ हम क्या कर रहे हैं, वहाँ भी लिख रहे हैं, वहाँ भी लिख रहे हैं, ये तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। ये तो क्या है? रिडंडेंसी है। तो तुरंत समझ में आ जाएगा यार क्यों नहीं फंक्शन बनाए और फंक्शन को क्या करें, हर जगह कॉल करें। तो ये बेनिफिट समझ में आ रहा है। तो देखो रीयूजेबिलिटी मिल रही है, मेंटेनेबिलिटी मिल रही है। तीसरी चीज आके देखो, बताओ अगर ये टेस्ट केस किसी को पढ़ना हो, एक ऐसा आदमी जो ऑटोमेशन न जानता, सिर्फ क्या जानता हो, मैनुअल टेस्टिंग, उससे कहो जरा ये पढ़ के हमें बताओ इसमें क्या हो रहा है। कैसे नहीं बता पाएगा? पागल है क्या? वो पढ़ेगा, उसको समझ में आएगा, कहेगा यार लॉगिन हो रहा है, फिर क्या है, लीड पे जा रहा है, फिर क्रिएट लीड पेज को ओपन कर रहा है, फिर लीड को क्या कर रहा है, फिलअप कर रहा है मैंडेटरी फील्ड, और इसके बाद क्या कर रहा है, सेव बटन पे क्या कर रहा है, क्लिक कर रहा है। तो ये कितना, अब देखो क्या है, अब ये जिसे कहते हैं ना, ये अब देखो रीयूजेबल था, मेंटेनेबल था, अब रीडेबल भी हो गया। रीडेबल का मतलब क्या है? पढ़ने में या जिसे कह सकते हैं ना, इजी टू अंडरस्टैंड। एक नॉर्मल आदमी भी, एक मैनेजर तुम्हारा जो ऑटोमेशन न जानता वो भी स्क्रिप्ट देखेगा तो समझ में आएगा उसको क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। पहले नहीं समझ में आता, जो तुम लिखे थे पेज डॉट लोकेटर फलाना ढिमाका एक्स बात, तो कहता ही जाने क्या लिख रखा है इसने। अब ऐसे उसको देख के बात समझ में आ रही कि नहीं? तो देखो रीयूजेबल भी निकला, मेंटेनेबल भी निकला, इजी टू अंडरस्टैंड भी हो गए। ये सारे बेनिफिट मिले कि नहीं मिले? तो अब हमको इसी तरीके से काम करना है। हमें इस बात से अपने आप को बचना है कि हम जो टेस्ट केस ऑटोमेट करेंगे उसमें हम लोग डायरेक्टली प्लेराइट का यूज नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्टली प्लेराइट का यूज नहीं करेंगे। हम लोग कोई भी काम करना होगा तो उसका क्या बनाएंगे?
फंक्शन और टेस्ट केस के अंदर वो फंक्शन क्या करेंगे, कॉल करेंगे। इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि कल को जब भी उस काम की जरूरत पड़ेगी तो हमें दोबारा वो लिखने की जरूरत नहीं होगी, हम सीधे फंक्शन क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। क्लियर है ये? अच्छा, तो ये अब एक काम करते हैं, जरा एक टेस्ट केस क्या करें और एक और बनाते हैं। जैसे लीड्स के टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हो, ऐसे सपोज करो हम ऑटोमेट कर रहे हैं किसके, इसको क्या करते हैं, रीनेम करो, नाम रख देते हैं लीड्स के बजाय मान लो लिख दे क्या, कॉन्टैक्ट्स टेस्ट स्क्रिप्ट्स spec.ts। एक काम करते हैं, ये सब छोड़ दो अभी। अब एक पहला टेस्ट केस है वेरीफाई क्या कॉन्टैक्ट क्रिएशन, और 1 मिनट, चलो टेस्ट केस ऑटोमेट करो, वैलिडेट कॉन्टैक्ट क्रिएशन। अब बताओ लॉगिन तो इसमें भी करना है, तो या तो ऐसा कर लें, ये वाला अप्रोच अच्छा है ना, सीधे पोर्ट लिखने के बजाय क्या बना दो, एक फंक्शन, और फंक्शन को कर लो क्या, कॉल। ऐसे ही यहाँ पे गो टू लीड्स पेज बना रहे थे, यहाँ पे बनाएंगे क्या, गो टू कॉन्टैक्ट्स पेज। अब इसका फंक्शन मेरे पास नहीं है, तो इसका फंक्शन भी हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। जैसे बना दें एसिंक फंक्शन बढ़िया है कि नहीं है? इस तरह से ऑटोमेट करें तो अच्छा है। सबको समझ में आ रही इतनी बात? क्योंकि देखो इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऐसे ही एग्जैक्टली हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, सेम अप्रोच हमारा होता है। अब लेकिन यहाँ भी एक झंझट है। झंझट क्या, लॉगिन नाम का मेथड फंक्शन इसमें भी है, लॉगिन नाम का फंक्शन किसमें है, इसमें भी। हम रिपीटेबिलिटी से तो बचना चाहते थे कि हमें चीज़ रिपीट ना करना पड़े, तभी हम लोग फंक्शन बना के क्या कर रहे थे, कॉल कर रहे थे। लेकिन अब बताओ क्या वैलिड लॉगिन नाम का फंक्शन इस spec.ts में भी है और इसमें भी है कि नहीं? तो यार ये तो क्या हो गया, डुप्लीकेसी हो गया, रिडंडेंसी हो गया। हमें करना क्या चाहिए, एक जगह बना के हर जगह क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। तो अब एक बार को ये दिमाग में आएगा कि सर ये आप ही गलत कर रहे हो, आप ऐसा क्यों नहीं किए कि इसी को क्या कर दिया, एक्सपोर्ट, और उससे बोल दो सर जी कि वो क्या कर ले, इंपोर्ट, और इसको अपने में ये फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कर दे ऐसे इंपोर्ट वैलिड लॉगिन कर दिया। बोलो अब सही लग रहा है ना? लेकिन फिर एक बार बताओ, वैलिड लॉगिन नाम का फंक्शन कहाँ है? लीड्स के अंदर। क्या वैलिड लॉगिन फंक्शन लीड का है? सबका है ना? अगर वो सबका है तो वो लीड के घर पे क्यों रखा है? जरा सोच के देखो एक ठंडे दिमाग से एक चीज। जैसे मान लो हमें कोई चीज 10 जगह यूज करनी है, कोई चीज क्या करनी है, मान लो यही इंस्टीट्यूट की चाबी है, उसको 20 लोग को यहाँ पे क्या करना है, यूज करना। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या इनको दे देना चाहिए? देने को दे दें, ऐसा हो सकता है कि हम इनको दे दें, आप आइए इनसे मांग के ले लीजिए। लेकिन ये समस्या है ना, हर आदमी को कैसे पता चलेगा कि चाबी इनके पास है या अगर 20 लोग को वही चाबी यूज करनी है तो वो एक अगर सेंट्रल लोकेशन या एक ऐसी जगह रख दो, कॉमन जगह पे, जहां हर कोई पहुंचे।
तो फिर और सबको बता दिया जाए भाई ऐसी चीज़ जो सबके काम की है वो वहीं पे रखी है, तो वो आसान होगा कि क्लास में किसी बच्चे को पकड़ा दे, वो आसान होगा। एक जगह ना होने को तो ये भी कर सकते हैं कि सर क्यों परेशान हो रहा है, आप वरुण को दे दो, हम लोग 19 लोग हैं उनसे ले लेंगे। लेकिन एक नया आदमी आएगा, उसको पता चलेगा कि यार चाबी किसके पास रहती है। अगर चाबी के लिए एक कॉमन लोकेशन हो जहाँ चाबी और ताला रखा जा रहा हो, वहीं हमेशा रखा जाए, तो सबके लिए क्या होगा, आसान होगा ना, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक आदमी की चीज़ नहीं है, ये चीज़ सबको यूज करनी है। इसी वजह से लोगों ने इस हिसाब से नहीं किया जैसा अभी हम कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने शुरू में क्या किया, जैसे इसी टेस्ट के अंदर आए, न्यू करें और एक फाइल बनाएं और उसका नाम रख दें कॉमन फंक्शन .ts और इसी के अंदर आए जितने ये कॉमन मेथड्स हैं जिनको हम बार बार क्या कर रहे हैं, जगह जगह क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इनको बना के रख दिया जाए कहाँ, कॉमन फंक्शन के अंदर। ये देखो अब पहले से बेटर है कि नहीं, कि सारी कॉमन फंक्शंस जो जगह जगह मेरे क्या होंगे, यूज होंगे, बजाय कि लीड में या कहीं रखने को एक टीएस फाइल बना दें जिसका नाम रख दें कॉमन फंक्शंस, और उसी के अंदर सारी फाइलें, सारे मेथड्स क्या करें, बना के रख दें, सारे फंक्शंस बना के रख दें, और जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ वहाँ क्या करें, इंपोर्ट करें, और इंपोर्ट करके क्या कर रहे हैं, कॉल कर दें। ये बेटर है कि नहीं है, पहले से ज़्यादा अच्छा है ना। देखो पहले हम लोग नॉर्मल काम कर रहे थे, बाद में दिमाग में आया चलो फंक्शन बना के कॉल करके करते ज़्यादा आसान रहेगा। फिर तीसरी बात दिमाग में आई, उन फंक्शंस को हम मतलब एक कॉमन एक जगह पे रख दें और वहीं से सब लोग क्या करें, कॉल करें, तो सबको दिमाग में याद रखना, सबको दिमाग में याद रखना क्या होगा, आसान होगा ना। तो ये तीसरी बात समझ में आई, हमने यहाँ लिख दिया। लेकिन अब आओ देखो चौथी बात पे, एक ध्यान से सुनना, तुम लोग वीडियो जब रिकॉर्डिंग नहीं, तुम लोग ऑनलाइन क्लास में दिक्कत है तो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देख रहे, और भैया इसको जाके देखना यार, इस पर नोट्स बनाओ भाई। अब देखो, अब 3 बातें हो गई, अब यहाँ पैदा होती है चौथी बात। चौथी बात क्या, चौथी प्रॉब्लम क्या पैदा होती है, कॉमन फंक्शंस में कितने फंक्शन बन गए हैं, 1 2 3 4 5। अभी बस छोटी सी चीज़ शुरू किए, 20 मिनट काम नहीं किए होंगे, 15 मिनट पढ़ाए नहीं होंगे, 5 फंक्शन बन गए। अब जब अगर इसी वी टाइगर पे काम करोगे जहाँ 400-500 टेस्ट केस तुम्हारे लिए ऑटोमेट करने के लिए होंगे, और रोज ऐसे ही काम करोगे, जब भी कोई काम करोगे देखो ये करना, उसका फंक्शन बनाओगे, फंक्शन में कोड लिख के उसे क्या करोगे, कॉल करोगे, तो जानते हो क्या होगा, एक साल 2 साल तक जाते जाते तुम्हारे इसी टीएस फाइल में, इसका नाम क्या है, कॉमन फंक्शन .ts, इसके अंदर बन जाएंगी कम से कम 500 फंक्शन। कितने फंक्शन बन जाएंगे, 500। जब 500 बन जाएंगे तो उनको इंपोर्ट करना, उनको यूज करना कहीं से भी आसान नहीं रह रहा है। अरे 2-4 तो फट से कर ले रहे यूज। अब अगर यहीं इसी कॉमन फंक्शन में कितने बन जाए, 500, अरे बहुत काम है यार। गो टू लीड है, गो टू ऑर्गेनाइजेशन है, गो टू कॉन्टैक्ट है, क्रिएट कॉन्टैक्ट है, सेव कॉन्टैक्ट है, सर्च कॉन्टैक्ट है, डिलीट कॉन्टैक्ट है, डिलीट ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ऐसे करके आएंगे तो यही 500 फंक्शन बनेंगे। अब अगर यही 500 बना के रख दें तो याद रख पाओगे, जब तुम इंपोर्ट करके डॉट लगाओगे 500 नाम आएंगे, उसमें से अपनी चीज ढूंढना कितना क्या होगा, टेढ़ा होगा, है ना। तो भाई अब एक सिंपल सा एक रूल है, हर जगह चलता है। जब मेरे पास कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है, हमें यूज़ करने में उसे क्या होती है, दिक्कत होती है, तो हम लोग एक ही अप्रोच फॉलो करते हैं जिसका नाम है क्या, डिवाइड एंड रूल। कि चीज़ों को क्या करो, बांट दो, चीज़ों को क्या करो, बांट दो। बांट दोगे, जैसे 500 फंक्शन एक ही फाइल में रखने के बजाय उसको क्या करो,
8-10 टुकड़ों में क्या करो, बांट दो, 15-20 टुकड़ों में क्या करो, बांट दो, तो तुम्हारे लिए यूज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और बांटना भी ऐसे नहीं मनमानी कि शुरू उठे 10 मिले उनको बांट के इसमें रख दिए, ऐसे वैसे बना दिए, कॉमन फंक्शन बना रहे थे तुम बना दिए कॉमन फंक्शन 1.ts, कॉमन फंक्शन 2.ts, कॉमन फंक्शन 3.ts, और एक में 15 करके बांट दिए, बढ़ तो गया, लेकिन फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया ना याद रखना कि वो चीज़ कॉमन फंक्शन 1 में पड़ी है कि कॉमन फंक्शन 2 में पड़ी है कि 3 में पड़ी है, परेशान हो जाओगे। इसीलिए हम लोग उसको जब बांटते भी हैं तो उसको लॉजिकल पार्ट्स में तोड़ते हैं। मतलब जैसे ये समझ में आया कि यार फंक्शंस देखे, जैसे समझ में आया 20 फंक्शन या 50, ये 30 फंक्शन जो हैं ये लीड से रिलेटेड है, तो हम एक फाइल बना दें जिसका नाम रख दें क्या, लीड्स कॉमन फंक्शंस डॉट टीएस, उसमें लीड वाले सारे कॉमन फंक्शन डाल दें। एक फाइल बना दें उसका नाम रख दें क्या, कॉन्टैक्ट्स कॉमन फंक्शंस, उसमें कॉन्टैक्ट से रिलेटेड जो कॉमन फंक्शंस हैं वो बना के रख दें। ऐसे ऐसे बांट के रख देंगे तो हमारे लिए यूज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब एक बात और, तब एक कदम और आगे बढ़ते हैं इसी से रिलेटेड। अच्छा, एक एप्लीकेशन जो होता है, कोई भी एप्लीकेशन होता है, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे क्या हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, और चाहे तुम्हारा कोई भी ट्विटर हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, हर एप्लीकेशन किससे बना? एक एप्लीकेशन में ढेर सारे क्या होते हैं, पेजेस। जैसे ये क्या है, लॉगिन पेज, लॉगिन किया, इसके बाद क्या होगा, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आसमान पहुंच जाएंगे किसी पे, हाँ होम पेज में, मतलब किसी पेज पे ही पहुंचोगे, कहीं और नहीं पहुंच जाओगे। जहां पहुंचोगे वो क्या होगा, कोई पेज होगा। पहले लॉगिन पेज पे थे, यूजर नेम डाले, पासवर्ड डाले, सही, लॉगिन बटन पे क्लिक किए, कहां पहुंच गए, हाँ देखो होम पेज पे। होम पेज पे, अब होम पेज पे आए अगर, तो ये पेज कौन सा है, होम पेज। ये लीड्स लिंक है कहाँ है, होम पेज पे। अगर हम लीड्स पे क्लिक कर दें तो अलग पेज खुल जाएगा कि नहीं, अब कौन सा पेज हो जाएगा, लीड पेज। तो एक तरह से बात कह सकते हो, एक एप्लीकेशन जो होता है, कोई भी वेब एप्लीकेशन ढेर सारे पेजेस से मिलके क्या होता है, बना होता है। एक एप्लीकेशन की जो कह सकते हैं सबसे, अगर बांटने को आए तो हम कहेंगे टोटल एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में कई क्या है, मॉड्यूल्स हैं, और हर मॉड्यूल के अंदर कई क्या है, पेज है। जैसे ये लीड पेज है, अभी जहाँ हो प्लस बटन पे क्लिक करो, ये क्या है, लीड पेज है। अब क्लिक, प्लस बटन पे क्लिक किए, अब कहाँ जाओगे, अब लीड पेज पे नहीं रहोगे, क्रिएट न्यू लीड पेज पे आ जाओगे ना, जहां से नया क्रिएट, क्या लीड क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। सब कुछ भरो और सेव बटन पे क्लिक करो, तब कौन सा पेज खुल जाएगा, लीड डिटेल पेज खुल जाएगा, जो अगला पेज है, या लीड इंफॉर्मेशन पेज खुल जाएगा। खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा, जैसे देखो। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, एक एप्लीकेशन ढेर सारे किससे मिलके बना होता है, पेजेस से। उन्हीं पेजेस पे हमें कुछ ना कुछ वर्क करना होता है, कुछ ना कुछ काम करना होता है। उन्हीं पेजेस पे मेरी फंक्शनैलिटी होती है जो हमें परफॉर्म करनी होती है। तब कुछ लोगों ने ये बेसिक सी बात सोची, ध्यान से सब लोग समझना, कुछ लोगों ने बड़ी एक बेसिक सी बात सोची कि ऐसा क्यों न किया जाए कि मेरे एप्लीकेशन में जितने पेजेस हैं, जितने क्या हैं, पेजेस हैं, उतनी बना ले हम क्या, टीएस फाइल। ध्यान समझना, जितने पेजेस हैं उतनी बना ले क्या, टीएस फाइल। और हर पेज पे जो काम करना उसके लिए बना ले क्या, फंक्शन। देखो क्या कह रहे हैं हम,
देखो पहले भी वही फंक्शन बनाने थे, अब भी बनाने। हम एक बेसिक सी बात ये कह रहे हैं कि क्यों ना हम अपने एप्लीकेशन को क्या करें, हमने अपना एप्लीकेशन देखा, हमको समझ में आया मेरे एप्लीकेशन में ढेर सारे क्या हैं, पेज हैं, ढेर सारे क्या हैं, पेज हैं, और हर पेज पे कुछ ना कुछ हमें क्या करना होता है काम। जैसे लॉगिन पेज पे क्या करना है, लॉगिन करना है। होम पेज पे क्या करना है, लीड्स पे क्लिक करके लीड पे जाना है, या होम पेज पे खड़े होकर हम कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करके कहाँ जा सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स पेज पे। हम वहीं से ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करते तो कहाँ जा सकते हैं, तो लीड पे क्लिक करना, ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करना, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना, ये किस पेज का काम है, होम पेज का ना। तो बहुत से लोगों ने एक बड़ी बेसिक सी बात सोची कि हम ऐसा क्यों न करें, हमें जो वर्क करना है पहले हम देखें वो वर्क किस पेज पे किया जा रहा है। हर पेज के लिए बनाएं एक क्या, टीएस फाइल, और उस पेज पे जो वर्क करना है उसके लिए बनाएं उस पेज पे क्या, उस पेज की टीएस फाइल पे क्या बना दें, फंक्शन, और उसी फंक्शन के अंदर काम करने का लिख दें क्या, कोड। मतलब देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ ये कॉमन फंक्शन हटाएं, कॉमन फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। चलो एक नया फोल्डर बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं क्या, पेजेस। और पेजेस फंक्शन के पेजेस फोल्डर के अंदर आए, राइट क्लिक किए, नई फाइल बनाए और नाम रखे लॉगिन पेज डॉट टीएस, और लॉगिन करने का कोड लिख दिया इसी फंक्शन के अंदर। हाँ चलो अभी टेस्ट को मानने की बोल है, ये देखो इस तरह से बना। ये क्या किया हम बताओ, लॉगिन फंक्शन था, ये लॉगिन पेज पे करना, तो मतलब हम ये प्लान कर रहे हैं। अब ध्यान से सोचना, मेरा प्लान अब ये चल रहा है कि हम देख रहे हैं अपना एप्लीकेशन, मेरे एप्लीकेशन में जितने पेज हैं उतनी बनाएंगे क्या, टीएस फाइल, और उस पेज, हर पेज पे जो काम करना है उस पे बनाएंगे उतने क्या, फंक्शन। जैसे अभी और देखते हैं, लॉगिन पेज डॉट टीएस हो गया। ऐसे ही लॉगिन करने के बाद कहाँ जाते हो, होम पेज पे, तो होम पेज पे भी काम करना होता है तुमको ना। तो ऐसा करो ना, राइट क्लिक करो, न्यू करो, इसका नाम रख दो होम पेज डॉट टीएस। यहाँ पे क्या रखेंगे बताओ, एक मिनट आ जाओ, बताओ होम पेज से तुम कहाँ जा सकते हो, लीड्स पेज पे जा सकते हो कि नहीं। तो होम पेज पे बना दो फंक्शन इस तरह से। अच्छा ये बताओ होम पेज से और क्या क्या कर सकते हो भाई, होम पेज पे हो तो होम पेज से तुम कहाँ कहाँ जा सकते हो, लीड्स पे भी जा सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन पे भी जा सकते हो, कॉन्टैक्ट्स पे भी जा सकते हो, अपॉर्चुनिटीज़ पे भी जा सकते हो। तुम मेरे भाई ऐसा क्यों नहीं करते, इसी के अंदर लॉगिन पेज पे जो जो काम कर सकते हो, हर उस काम को करने का लॉगिन पेज पे क्या बना दो, फंक्शन। जैसे एक बना दिए गो टू लीड्स पेज था, एक बना दिए गो टू कॉन्टैक्ट्स पेज, ठीक। और इस तरह से ऐसे ही एक और बना दिए गो टू, मान लो एक क्या है, इस तरह से हम कह रहे हैं। और बताते हैं, अच्छा और जरा आते हैं, ये काम कहाँ करोगे, इसको हटाओ, ये बताओ, ये करेंगे लीड पे करेंगे। अच्छा अब ये बताओ, हाँ एक चीज़ और बताओ सब लोगों में, कि एक है ना ओपन क्रिएट लीड पेज, लीड पे जाके जब लीड पे देखो कब अच्छा तुम होम पेज पे पहुंच के जब लीड पे क्लिक करते हो तो कहाँ पहुंच जाते हो, लीड क्रिएट पेज पे ना।
नहीं लीड पे क्लिक करते हो सारी लीड पेज पे जाते हो, और लीड पेज पे एक प्लस करके बटन रहती है, उस पर क्लिक करते हो तो कहाँ पहुँच जाते हो? क्रिएट लीड। तो ये बताओ अच्छा, प्लस बटन कहाँ रहती है? प्लस बटन पे क्लिक कहाँ करते हो? लीड पेज पे या क्रिएट लीड पेज पे? लीड पेज पे। लीड पेज पे प्लस बटन दिखती है, जब क्लिक करते हो तो क्रिएट लीड पेज पे पहुंचते हो। तो क्लिक करने वाला काम कहाँ करते हो? लीड पेज पे। तो ये कंसेप्ट कहता है कि यार लीड पेज अलग पेज है, क्रिएट लीड अलग पेज है, लीड डिटेल अलग पेज है, जितने पेज है उनको अलग अलग बांटो। तो ये कंसेप्ट कहता है कि यहीं आओ, न्यू फाइल करो और लिखो लीड्स पेज डॉट ps और सॉरी 1 मिनट, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को हम बांट के क्या कर देंगे, रख देंगे। अच्छा ये कहाँ जाएगा? चलो गो टू कॉन्टैक्ट है, ये कहाँ जाएगा? ये कॉन्टैक्ट पेज पे जाएगा। नहीं, गो टू कॉन्टैक्ट कहाँ पे है? जब हम होम पे रहते हैं तब क्लिक करते हैं ना कॉन्टैक्ट पे, और कॉन्टैक्ट पेज पे पहुँचते हैं। तो यार होम पेज पे ये भी मेथड बना दो। और जरा देखते हैं, और अब जरा टेस्ट केस पहले अपना ऑटोमेट करके देखते हैं। यहाँ एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है भाई? इसलिए क्योंकि क्या करना है तुम्हें? इंपोर्ट, और किसे इंपोर्ट करना है? वैलिड लॉगिन, या फिर तुमको पता है ना ऐसे भी होता है, वैसे देखो खुद ही बता दिया, लेकिन ऐसे भी होता है ना, इंपोर्ट स्टार है ना, एज, और नाम रख दें क्या? लॉगिन पेज क्या? फ्रॉम। ये अब हम यहां ऐसे यूज करें, कैसे? लॉगिन पेज डॉट वैलिड लॉगिन। ऐसे ही ये दूसरा क्या है? गो टू, अच्छा इसके बाद हम क्या? गो टू लीड पेज। तो ये कोड कहाँ लिखा है? ना ये लिखा है होम पेज पे। होम पेज से तुम जाते हो लीड पेज पे ना, तो उसके लिए यहाँ फिर लिख दो इंपोर्ट स्टार एज, क्या लिख दें? होम पेज, इस तरह से, और यहाँ लिख दें क्या? होम पेज डॉट, इस तरह से। एरर दे रहा भाई। होम पेज पे क्या है? एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा क्या नहीं है? एक्सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना यार। अब बात समझ में आ रही है किस तरह से करना है? इसे बंद करो, चलो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। चलो ये, लेकिन देखो अपना कोड देखो। अब हम क्या कर रहे हैं? एक टेस्ट केस मिलता है हमें, हम उसे पढ़ते हैं, हम देखते हैं वो टेस्ट केस हमें क्या क्या करने के लिए कह रहा है। जो भी कह रहा होगा वो किसी न किसी पेज पे कुछ करने को बोल रहा होगा। और मेरा प्लान ये है कि हर पेज के लिए एक टीएस फाइल बनाएंगे, और उस पेज पे जो काम करना है उसके लिए क्या बनाएंगे? फंक्शन। और उसी फंक्शन को फिर टेस्ट केसेस में क्या करेंगे? कॉल करेंगे। और इसी को बोलते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। वो कंसेप्ट जहां पे हर एप्लीकेशन के हर पेज के लिए हम एक टीएस फाइल बनाएंगे, और उस पेज के हर वर्क के लिए हम क्या बनाएंगे? उस टीएस फाइल में क्या बनाएंगे? फंक्शन। और इसके बाद जब हमें यूज करना होगा तो पेज वाइज उसी फंक्शन को क्या करेंगे? कॉल करके टेस्ट केस को क्या करेंगे? ऑटोमेट करेंगे। इसी को बोलते हैं क्या?
इसी को बोलते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। इसको हम हटा रहे हैं। अब आप ये समझो, इसी को क्या बोलते हैं? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। POM या पेज ऑब्जेक्ट मॉडल और कुछ नहीं है यार। देखो मेहनत तब भी वही थी, ऑटोमेट तब भी करना था, ऑटोमेट अब भी करना है। देखो ध्यान सोचो जरा, ऑटोमेट तब भी करना था, ऑटोमेट अब भी करना है, ठीक है। लेकिन ना फीचर पहले भी वही थे, फीचर अब भी वही है। अब हम ये चीज़ देखें, उस काम हमने ये देखा, वो जो काम है वो अलग अलग पेजेस। भाई देखो, एक टेस्ट केस ऑटोमेट करते हो, एक टेस्ट केस में एक पेज पे नहीं जाते। तुमसे कह देंगे लीड बनाओ, तो तुमको लॉगिन पेज पे भी जाना है, होम पेज पे भी जाना है, लीड पेज पे भी जाना है, क्रिएट लीड पेज पे भी जाना है, लीड डिटेल पेज पे, 5 पेज पे जाना है कि नहीं जाना। ये कंसेप्ट कहता है कि यार जितने तुम्हारे पास पेज है उतनी बना लो क्या, TS फाइल। और उस पेज पे जितनी क्या है फंक्शनैलिटी, उतने बना लो क्या, फंक्शंस। और जब तुमको ऑटोमेट करना हो तब तुम उनको पेज वाइज जो फंक्शंस बनाए हो उनको क्या कर लो, कॉल कर लो। देखो रीयूजेबिलिटी तो हम पहले ही पा गए थे, मेंटेनेबिलिटी तो हम पहले ही पा गए थे, रीडेबिलिटी तो हम पहले ही पा गए थे। अब हम एक बहुत बड़ी चीज़ पा चुके हैं, क्या मालूम है? जरा सोच के देखो, अगर तुम पहले वाले अप्रोच पे चलते, मान लो एप्लीकेशन तुम्हारा ये है, ध्यान से समझना, मान लो एप्लीकेशन हमने एक ऑटोमेट कर दिया, एक एप्लीकेशन मिला, उसमें 200 टेस्ट केस थे, 200 टेस्ट केस एक एक करके हमने ऑटोमेट कर दिए। अब ऑटोमेट करने के बाद हमारे सामने समस्या ये आई, एप्लीकेशन में कोई फंक्शनैलिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। कोई फंक्शनैलिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो अब हमको देखना पड़ेगा ना, ये जो फंक्शनैलिटी चेंज हुई है इसका कोड एप्लीकेशन में कहाँ है। अब सोचो, अगर पहली वाली अप्रोच पे चल रहे होते, जब तुम क्या बनाए थे, कॉमन फंक्शंस डॉट TS, तो उसी के अंदर 500 मेथड बनाते, तो फंक्शन तो 500 में जाके ढूंढते ना कि जो चीज़ बदली है वो कहाँ है, ढूंढ के तब बदलते। लेकिन जरा अब सोच के देखो यार, अब जब तुम यूज कर रहे हो क्या, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट समझना, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, कल को मान लो एप्लीकेशन में चेंज आया कहाँ, क्रिएट न्यू लीड पेज पे, तो अब तो तुम्हारा कंसेप्ट क्या चल रहा है कि जितने पेज उतनी TS फाइल। अगर कल को डेवलपर इस पेज में बदलाव कर देता, क्रिएट न्यू लीड, तो तुमको पता था कि यार इस पेज के लिए तो एक TS फाइल बनी है और जो इसको इस पे काम करने के लिए कोड उसी में लिखा है, तो जो होगा वही होगा ना, सीधे वही एक जगह जाके आराम से ढूंढ के तुरंत बदल देते। हाँ, ढूंढ के आराम से क्या कर देते, रहने दो, ढूंढ से आराम के क्या कर देते, आराम से क्या कर देते, बदल देते। बात देखो, सबसे यहाँ पे अब एक चीज और मिलती तुमको, क्या, ट्रेसिबिलिटी, ट्रेस करना। ट्रेस करने का मतलब इंटरसेप्ट करना, ट्रेस करना मतलब पता लगाना कौन सी चीज कहाँ है। तुम सोचो, तुम कुछ नहीं सोचे होते, सीधे ऑटोमेट किए होते, तब क्या होता, पहले ये सोच के देखो। मान लो तुम्हारे 500 टेस्ट केस थे, 500 टेस्ट केस तुमने क्या कर दिए, ऑटोमेट कर दिए। अब कल को एप्लीकेशन में ये पेज बदल गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता। पहले तुम्हें ये सोचना पड़ता कि इस पेज पे ये जो फंक्शनैलिटी है उन 500 में से तुम्हें पता ही नहीं है किस किस टेस्ट केस में वो चीज़ यूज हुई है। तो तुम्हारा पहला चैलेंज रहता, ये ढूंढो कि इस चेंज का फर्क किस किस टेस्ट केस पे पड़ा है। 500 में से ऐसे कौन है, अब वो मान लो 27 टेस्ट केस हैं जिन पे फर्क पड़ा, तो तुम्हारे लिए पहला जो चैलेंज हो जाता उन 27 को क्या करना, ढूंढना। दिन भर लगाते तुम 27 को क्या करने में, ढूंढने में। 2 दिन में तुम 27 को ढूंढ पाते, और फिर 1 दिन और लगाते उन 27 में जाके क्या करने में, चेंज करने। तुम 3 दिन लगा डालते, 4 दिन लगा डालते, मतलब 32 घंटे खा जाते इसी छोटे से काम के लिए। जबकि चेंज हो सकता है एप्लीकेशन में क्या आया, छोटा सा, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि ये चेंज कहाँ कहाँ इफेक्ट डाल रहा है, इसी वजह से। अब लेकिन जरा इसको देखो, जब हम यूज करें क्या, पेज ऑब्जेक्ट
मॉडल। अब क्या है, चीजें पेज वाइज हमने बांट के रखी हुई हैं, कोई टेंशन नहीं। हमसे कोई कहेगा ये इस पेज, डेवलपर ने कहा ये पेज बदल गया, कब तक सही कर लोगे, या मैनेजर ने कहा, हम उसे कहेंगे रुको आधे घंटे 1 घंटे दो, हम उसको सही करके दे रहे हैं, क्योंकि हमको पता है अच्छा ये पेज बदला है। अब तो हम ये अप्रोच लेके चल रहे हैं ना, हर पेज के लिए हम लोग बनाते हैं क्या, एक टीएस फाइल। तो हमें पता है ये पेज है तो उसकी भी टीएस फाइल होगी, वहीं जाएंगे वहीं उसका कोड होगा, वहीं जाके हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। बाकी भले 27 टेस्ट केस उसको यूज कर रहे हो, लेकिन 27 उसे क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं ना, तो वहां बदलाव करने की जरूरत नहीं है। तो तुमको चीजों को ट्रैक करना, ट्रेस करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। इसलिए इसको हम यूज करते हैं और इसे बोलते क्या है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। और एक काम करते हैं, 1 घंटे हो गए।